जय श्री राम, जय हनुमान। समुद्र से उठती हुई लहरों को सभी वानर बड़े ध्यान और आश्चर्य से देख रहे थे। उधर लंका में पराक्रमी हनुमान ने जो भयानक उपद्रव किया था, उसे देखकर रावण को बड़ी लज्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने सभी राक्षस सैनिकों को बुलाकर कहा कि एक अकेले वानर ने इस लंकापुरी में घुसकर इसे तहस नहस कर डाला और सीता से भी वार्तालाप कर लिया। ये बड़े शर्म की बात है। मुझे सूचना मिली है कि राम अपने सूरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि राम अपने बल के द्वारा अपनी सेना और भाइयों सहित उस समुद्र को भी पार कर लेगा। ऐसी स्थिति में वानरों से बचने के लिए तुम्हारे पास जो भी सुझाव हो वो मुझे बताओ। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु न तो उन्हें कोई नीति का ज्ञान था और न ही शत्रु के बल को समझते थे। इसलिए वे बोले, राजन, आप बेकार में ही भयभीत हो रहे हैं। आपने सभी को युद्ध में परास्त किया है और आपके पुत्र मेघनाथ ने तो देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि भी प्राप्त की है। आप उन साधारण वानरों से चिंतित ना हो। आप राम का वध सहज ही कर डालेंगे। रावण के सामने उनके प्रमुख राक्षस सैनिक, जिसमें प्रहस्त, दुर्मुख, निकुंभ आदि शामिल थे, उन्होंने शत्रु सेना को मार गिराने के लिए बड़ा ही उत्साह दिखाया, जिसे देखकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देख विभीषण हाथ जोड़कर बोला, हे तात, जो चीज साम दाम दंड भेद से सिद्ध न हो सके, उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। हे भाई, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो तो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वह केवल आया ही नहीं, बल्कि लंका को भी तहस नहस कर डाला। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं, जो राम के लिए अपनी प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप सीता को राम जी को लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा ले। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे डर है कि कहीं लंका का सर्वनाश ही ना हो जाए। आप मेरी बात पर गंभीरता से विचार करें। विभीषण की बात सुनकर रावण उन सभी सभासदों राक्षसों को विदा करके अपने महल में चला गया और सोचने लगा। इसके बाद